one of my wife's friend, so she had some cancer issues and something like that, it was heard. So I told my wife कि भाई तुम्हारा भी एक हम 25 लाख का एक कैंसर का पॉलिसी बना देता है. Right. तो मैंने अप्लाई किया, पॉलिसी इशू हो गया. पॉलिसी का जो प्रपोजल फॉर्म आया उसमें क्वेश्चन था कि वेदर आपका कोई सिबलिंग कभी कोई कैंसर से सफ़र किया. मैंने देखा, मेरा यार तो स्किप हो गया मेरे से, मेरा जैसा आदमी से स्किप हो गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है. तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी के बंदे को बोला कि भैया मेरा तो ब्रदर इन लॉ लास्ट ईयर कैंसर से एक्सपायर किया, 4th स्टेज कैंसर था, भैया ये मेंशन करना है. तो उसने बोला कि अरे विवेक जी अभी मेंशन करेंगे तो ये पॉलिसी जो आपने वाइफ का बनाया ये कैंसिल हो जाएगा. हम लोग हो जाएगा तो हो जाएगा कैंसिल. अरे भैया अगर इसको कैंसर हो गया तो बाद में वो कंपनी बोलेगा कि भाई को कैंसर था नहीं बताया, हम अभी बता देते हैं. हर्जा क्या है? हर्जा तो कुछ है नहीं. राइट. तो बोला लोडिंग भी लग सकता है. हम बोला 25,000 का प्रीमियम का 50,000 ले लेगा, 1 लाख ले लेगा, इससे ज्यादा तो नहीं लेगा. राइट. आई एम रेडी टू बियर दैट. इंडिया में पीपल डोंट कंसिडर इंश्योरेंस. वो सोचते हैं कि भाई करके फायदा क्या है. राइट. बट व्हेन क्राइसिस कम्स दे रियलाइज कि अगर इंश्योरेंस होता तो लाइफ कुड हैव बीन बेटर. आप सोचिए एक हस्बैंड वाइफ है और बच्चा है, उसको पूछेगा कि आपको कोई सर्जरी हुआ, बच्चा सिजेरियन हुआ तभी भी बोलता है कोई सर्जरी नहीं हुआ है. राइट. दे इग्नोर इट. उसको हाँ उसको अगर वो लगता है वो नेचुरल है. अगर अपेंडिक्स हुआ है तो बोल देगा हाँ सर्जरी हुआ है, अपेंडिक्स हुआ है. लेकिन जो सिजेरियन बच्चा हुआ है उसको सर्जरी नहीं मानते हैं. जबकि मेरा ये मानना है कि अगर सिजेरियन बच्चा हुआ तो सोचिए कि अगर उस लेडी को एक्सटर्नल हर्निया हो गया तो एक्सटर्नल हर्निया तो सिजेरियन के कारण होगा, तब क्या होगा. मिस्टर एप्पल अग्रवाल है, उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ का जो भी लिया, 10 साल से पॉलिसी चल रहा है. राइट. उसके पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेक किया, उसको बोला लीवर सिरोसिस है. अब लीवर सिरोसिस दारू पीने से भी होता है, दारू नहीं पीने से भी होता है, पानी कम पीने से भी होता है. तो अभी सोचिए अगर उसको बंदे को अगर डॉक्टर पूछेगा अच्छा तुम ड्रिंक करता है, साल में 1-2 बार तो हो जाता है बस. अब वो तो प्रिस्क्रिप्शन में लिखेगा उस चीज को, वो तो लिखेगा. तो कहीं भी कोई पैसा अटकता था मेरा तो मैं लेटर जो ड्राफ्ट करके देता था तो लेटर से पैसा आ जाता था. तो कंपनी के लोग हमको बोलते थे विवेक तू এটা কি লেখে এরকম কি লিখছো তুমি, তোমার টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে, অন্য ভেন্ডারে টাকা বেরোচ্ছে না, তোমার বেরিয়ে যাচ্ছে. सर हम क्या करते हैं, हम तो आई लव यू लिखता है खाली. लोग गाड़ी का इंश्योरेंस ले लेते हैं, गाड़ी को कोई मार देगा तो उसका क्लेम मिल जाए, अपना शरीर का इंश्योरेंस नहीं है. राइट. तो कहने का मतलब इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत कम है. मतलब मेरे को नहीं लगता है कि 10% भी होगा. एक बच्चा एक गुरुजी से पूछता था कि सर क्या करूं, किस फील्ड में जाऊं. राइट. तो बोला ईमानदारी वाला जो फील्ड है ना वो खाली पड़ा है, ऑनेस्टी वाला जो फील्ड है खाली पड़ा है. उस पर किसी भी धंधे में जाओ, अगर ईमानदारी से धंधा करते हो वो फील्ड बहुत बड़ा है. वेलकम टू माई कैरियर माई चॉइस पॉडकास्ट. आज जो इंसान मेरे सामने बैठे हुए हैं उनको इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह माना जाता है. आप बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का वो बच्चन है. वी हैव विथ अस, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी बिकॉज वी हैव विथ अस विवेक खेमका. बट उनका जो इंडस्ट्री का जो नाम है वो विवेक क्लेम खेमका है. विवेक जी, वेलकम टू माई कैरियर माई चॉइस पॉडकास्ट. थैंक यू सर. इट्स अ प्लेजर फॉर मी दैट टुडे द लेजेंड अभिषेक देव सरकार मेरा पॉडकास्ट ले रहे हैं. मेरे को तो लग रहा है कि बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया. इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी विवेक जी, इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू इंटरेक्ट विथ यू. विवेक जी, हम लोग इन माई कैरियर माई चॉइस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड your journey, okay, starting from your childhood until now, right? So I was reading your bio जिसमें मैं देख रहा था कि बचपन में you were having a dream of becoming an actor. हाँ सर, हमेशा से एक्टिंग करने में तो होशियार था ही. स्कूल में एब्सेंट करता था तो एक्टिंग करके निकल जाता था. सो बचपन में क्या होता है, हर बच्चा एक्टर होता है, उसे अलग अलग तरह की एक्टिविटी वो करता रहता है. मतलब बच्चे जो होते हैं वो प्रेजेंट में जीते हैं, उसको कल का पता नहीं होता. वो ये सोचता है कल हम पायलट बन जाएं, कभी सोचता है कि हम एक्टर बन जाएं, कभी सोचता है कि मैं मतलब वो स्पोर्ट्स क्रिकेटर बन जाए.
हर बच्चे जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे वो टीवी देख रहा है, जिस तरह They get inspired very fast. दे गेट इंस्पायर्ड, बट एक्चुअल में जब डिसीजन होता है, जब वो क्लास 10, 11, 12 में आता है, तब उसको समझ आती है कि उसको क्या करना चाहिए. Right. So you have done your schooling from South Point. Yes, so So I'm you a are pointer. pointers, Yes, we right. call pointer. Pointers. And after Okay. that, I went to Bhawanipur Education Society for doing Okay. my higher studies. तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कैसे आप आए? How you came into the insurance It industry? is very interesting. So I had my own health insurance. I got it ported from one company to another company. Right. So in insurance, I've seen that those guys who sell insurance, either they don't have enough knowledge, and जो कस्टमर होता है वो उसका उसके बहुत पास तो पुराना, knowledge उस होता ही कस्टमर को नहीं. तो कोई नॉलेज होता ही होता ही नहीं नहीं है, और जो सामने जो बेच रहा है वो कोई पुराना 10, 15, 20 साल से अंकल, दादाजी, मामा जी के टाइम से चला आ रहा है, तो उस ट्रस्ट में वो इंश्योरेंस से पोर्ट करवा लेता है. तो मैंने इंश्योरेंस पोर्ट करवाया था, और पोर्ट कराने के 2 महीने बाद मेरा कोई क्लेम आया. Okay. That claim got rejected. Okay. And I was literally depressed because I took certain wrong decisions. I went to the best private hospital. Right. I took consultation from the best surgeon, you know. Right. So जो पैकेज 25,000 में हो सकता था, उस पैकेज का 2.25 लाख रुपया लग गया. तो Okay. घर वाले भी रोज जो बोलते थे कि तुम गलत डिसीजन ले लिए, तुमको कौन बोला इतना एक्सपेंसिव जाने करने के लिए, तुम्हारा क्लेम रिजेक्ट हो गया. So taking out that rejection of claim, I went to a lot of brokers, big consultants, professionals. They also tried, but they said, ultimately they said, no, it is sold under suppression of facts. Suppression of fact. Suppression of facts, इसलिए Right. claim नहीं मिलेगा. Okay. So I was not at fault, because while I purchased that policy, since I'm an educated guy, so I have gone through all the terms and conditions. उस समय क्या होता था, आज से 15 साल पहले, किसी को कोई बीमारी होती थी, छोटी मोटी बीमारी, तो जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो सेक्टर में आई, पहले गवर्नमेंट सेक्टर्स थी, प्राइवेट आस्ते आस्ते करके जब उन्होंने भी हेल्थ इंश्योरेंस 1998 ऑनवर्ड से प्राइवेटाइजेशन हो गया. राइट जब होने लगा, तो क्या कि कुछ चीज़ों में वो कवरेज देते नहीं थे. तो मेरा कोई ऐसा कोई डिस्क्लोजर किया हुआ था जिसका कवरेज नहीं मिलता, या Okay. उस समय नहीं मिलता. आज की डेट में तो सब दे रहे हैं. उस समय तो बोलते हैं बीपी में भी नहीं मिलता था, शुगर में भी नहीं मिलता था. आज की डेट में तो शुगर, बीपी, कोई भी तरह की बीमारी होती है, इंश्योरेंस कंपनीज आर वेरी लिबरल. दे गिव कवरेज टू एवरीथिंग. बट दैट टाइम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी नई आई थी, तो मेरा पॉलिसी जिस बंदे ने पोर्ट किया, उसमें कुछ ग्लिचेस थी. उसने फॉर्म पे मेरे कुछ एक इन्फॉर्मेशन को उसने डिलीट कर दिया, सप्रेस कर दिया. Right. मैंने मेंशन किया है. Okay. बंदे ने क्या किया, नया फॉर्म, क्योंकि बंदे ने मेल आईडी अपना दिया, मोबाइल नंबर अपना दिया, कम्युनिकेशन उसके मोबाइल पे मेल पे गया. उसने मेरे डिटेल को देखा कि कंपनी रिजेक्ट कर रही है, तो उसने नया प्रपोजल फॉर्म बनाया. Right. उसमें मेरा साइन मारा. Okay. और उस फॉर्म को जमा किया, उससे पॉलिसी इशू हो गई. Policy और issue जो हो क्लेम हुआ, उस क्लेम में इंश्योरेंस कंपनी में तो इंश्योर्ड में हूँ, कंपनी तो उस क्लेम को रिजेक्ट करेगी. कंपनी को क्या मालूम कि किसने क्या कम्युनिकेट किया. जो भी है, दोषी तो मैं ही था नियम से. क्लेम रिजेक्ट हो गया. सो नोबडी इन कैलकाटा वाज एबल टू टेक आउट द क्लेम. सो आफ्टर 90 days समथिंग अराउंड अबाउट, मेरी वाइफ ने मेरे को बोला, दिल में अगर हौसला हो तो कतरा भी समंदर बन जाता है, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती. ये बात एकदम सच है. जिसने भी ये Absolutely. कहावत बनाई है, ये एकदम करेक्ट है. तो मेरी वाइफ ने बोला कि तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो. तुम गाँव के पास क्यों जाते हो? बिल्कुल लॉयर की तो जरूरत है नहीं, LLB की तो जरूरत नहीं है, तुम्हारी अपनी लड़ाई है, तुम लड़ो. तो सर मैं लड़ा, बिलीव नहीं करेंगे, विदिन 45 days आई गॉट माई क्लेम इन माई अकाउंट. Okay. Yes. So my जो क्लेम रिजेक्ट हो गया रिजेक्ट भी हुआ था, पॉलिसी भी कैंसिल हो गया. पॉलिसी भी कैंसिल हो गया था, right. and you fought it Yeah, I fought it. without help of any legal assistance. Nothing. Just using my common sense, and that was my first case in my life. And as on date, I have closed more than 1,000 cases. Excellent. So असंभव से असंभव केस मेरे पास आते हैं, and I don't know what happens to me. I don't know where the things come in my mind. क्या आइडियाज़ आते हैं, मैं उस आइडियाज़ को पेपर पे इनपुट करता हूँ, वो जाता है, वो अप्रूव हो जाता है. तो इधर से आपका नाम बन गया इंडस्ट्री में, Right. विवेक
क्लेम Khemka. खेमका। Because people used to save me by the name Claim Khemka, Vivek Claim. बिकॉज आज के तारीख में भी इंश्योरेंस बनाना मुश्किल की बात नहीं है। आप कभी भी ऑनलाइन में बैठ के घर में बैठ के इंश्योरेंस इशू कर सकते हैं, बट व्हेन द टाइम कम्स क्लेम एंड सेटलमेंट उसमें प्रॉब्लम आती है। एंड विवेक जी, जो बात आपने आपके साथ जो हुआ कि सप्रेशन ऑफ फैक्ट, आई थिंक सबके साथ ही होता है। सबके साथ है सर। चूँकि मैंने ये अपना वाला जो क्लेम निकाला, हाँ। तो उसके बाद मार्केट में आस्ते आस्ते मेरे कांटेक्ट के लोगों को जब पता चला तो पीपल स्टार्टेड अप्रोचिंग मी। किसी का भी कोई क्लेम अटकता था तो वो अप्रोच करते थे। तो मैंने 15-20 केस निकाला था उसी दौरान। जब मैंने अपना केस निकाला था तो और भी लोगों का मैंने केस निकाला। तो जिनका लोगों का मैंने केस निकाला वो लोग मेरे को बोलते कि भैया आप कहाँ से इंश्योरेंस लो बताओ। मैं कभी भी किसी का नाम बोल देता, इससे करा लो उससे करा लो। जिससे भी कराते हैं उसमें भी वो कुछ न कुछ 10 तरह की गलतियाँ रहती थी। तब लोग मेरे को बोलने लग गए कि तुम क्यों नहीं बेचते हो, जो तुम क्लेम निकाल रहे हो तो तुमको तो नॉलेज है ना कि क्यों अटकता है, क्यों अटकता है, यू नो दैट, राइट। सो इफ यू सेल, वी बिलीव दैट इट विल बी अ गुड सेल। ठीक है सर, ये तो आइडिया एकदम सही है। तब मैंने एक कंपनी का लाइसेंस लिया 2014 में, फिर 15 में, 16 में, 17 में, 18 में। तो अभी मैं 5-6 कंपनी का लाइसेंस लेके मैं काम कर रहा हूँ। एंड माई सोल्ड पॉलिसीज क्लेमेशन इज 100%। मैं अगर किसी पॉलिसी को बेच दिया उसका क्लेमेशन 100% है, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चंस पूछ पर लेता आपके तो मार्केट में बहुत कंपटीशन होगा, बिकॉज मार्केट में इन इंश्योरेंस सेक्टर एज पर माय नॉलेज देयर आर एजेंट जो उतना फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिक्लेयर नहीं करते, बिकॉज उसको लगता है कि ज़्यादा डिक्लेयर करेंगे तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, पॉलिसी रुक सकता है। राइट नहीं, ठीक है। इसका ऐसे एजेंट्स मार्केट में बहुत है सर। I will say 99.9% agents sell policies in this way. तो you are an exceptional case. आप facts disclose करके policy issue करते हो। अगर somebody is a smoker तो आप वो disclose कर दोगे, because majorly हमने देखा है कि policy जो बनाते हैं वो disclose नहीं करते। सर स्मोकर डिस्क्लोज नहीं करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि साल में एक दिन अगर आप एक हुक्का ले रहे हैं, साल में आधा सिगरेट ले रहे हैं, मैं तो वो भी मेंशन कर देता हूँ। अभी एक क्लाइंट का मैंने पॉलिसी बनाया, 5 साल में उसने आधा ग्लास बियर पिया था, वो भी मैंने मेंशन कर दिया। दांत में RCT हुआ है, कहीं साइकिल से गिर गया, माथा में चोट लगा, शोल्डर टूट गया है, या कोई बच्चा सिजेरियन हुआ, मैं तो वो भी मेंशन कर देता हूँ। मैं तो सब कुछ मेंशन कर देता हूँ। आँख में आप चश्मा पहन रहे हैं, पहले आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते थे, फिर चश्मा पहनने लगे। ये सब तो कोई नहीं करता आज के तारीख में। मैं तो सर सब कुछ मेंशन करता हूँ। आई हैव एनकाउंटर्ड न्यूमरस एजेंट इंश्योरेंस एजेंट, किसी ने दे सेड कि भाई पॉलिसी का प्रीमियम कितना देना है, कितना आपका वो हाइट वेट और बस वो हाइट वेट डाल के वो पॉलिसी सर साइन कर दीजिए, चेक दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, पॉलिसी इशू। राइट। सो आप यू आर गोइंग अगेंस्ट द वेव। यस दिक्कत तो आपको बहुत आती होगी। नहीं सर, बहुत दिक्कत आती है। सो आई डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द कस्टमर, आई डोंट कॉम्प्रोमाइज विद एनी कंपनी, एंड यू डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द टारगेट्स। आई डोंट यू डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर ओन पॉलिसी। आपका खुद का जो पॉलिसी है, जो फ्रेमवर्क है काम करने का, उसमें भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। नहीं, चाहे कस्टमर आपसे ले। आई एम साइटिंग अ लाइव एग्जांपल। 2 years back my brother-in-law expired. Okay. He expired due to cancer. Okay. Right. So, and last year what happened that one of my wife's friend, so she had some cancer issues and something like that, it was heard. So I told my wife कि भाई तुम्हारा भी एक हम 25 लाख का एक कैंसर का पॉलिसी बना देता है। Right. तो मैंने अप्लाई किया, पॉलिसी इशू हो गया। पॉलिसी का जो प्रपोजल फॉर्म आया उसमें क्वेश्चन था कि वेदर आपका कोई सिबलिंग कभी कोई कैंसर से सफ़र किया। मैंने देखा, मेरा यार तो स्किप हो गया मेरे से, मेरा जैसा आदमी से स्किप हो गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी के बंदे को बोला कि भैया मेरा तो ब्रदर इन लॉ लास्ट ईयर कैंसर से एक्सपायर किया, 4th स्टेज कैंसर था, भैया ये मेंशन करना है। तो उसने बोला कि अरे विवेक जी अभी मेंशन करेंगे तो ये पॉलिसी जो आपने वाइफ का बनाया ये कैंसिल हो जाएगा। हम लोग हो जाएगा तो हो जाएगा कैंसिल। अरे भैया अगर इसको कैंसर हो गया तो बाद में वो कंपनी बोलेगा कि भाई को कैंसर था नहीं बताया, हम अभी बता देते हैं। हर्जा क्या है? हर्जा तो कुछ है नहीं। राइट। तो बोला लोडिंग भी लग सकता है। हम बोला 25,000 का प्रीमियम का 50,000 ले लेगा, 1 लाख ले लेगा, इससे ज्यादा तो नहीं लेगा। राइट। आई एम रेडी टू बियर दैट। I don't want to go with any kind of suppressing any fact. I don't want to compromise anything. Okay. 5 to 6 years back when I was not in insurance,
So I took my term plan in LIC. So again वही एक ही बात, अरे सर यू डोंट वरी, हम ला नो आई एम फुल्ली वरीड, आई विल गो एंड डू माई मेडिकल टेस्ट, जो लोडिंग आएगा 80,000 का प्रीमियम है, 1.5 लाख आएगा, आई एम रेडी टू पेयर दैट. हम पूरा मेडिकल कराएगा, जो लोडिंग आएगा आई एम रेडी टू पेयर दैट. हमको कुछ हो जाए, मेरा परिवार को पैसा नहीं मिला, हमको ऐसा काम ही क्यों करना है. बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस द ग्लोब, उधर पे इंश्योरेंस एजेंट के पास अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है. राइट And it's mandatory. आउट ऑफ Okay, इंडिया. out of India, right? इंडिया में पीपल डोंट कंसिडर इंश्योरेंस. वो सोचता है कि भाई करके फायदा क्या है. राइट. बट व्हेन क्राइसिस कम्स दे रियलाइज कि अगर इंश्योरेंस होता तो लाइफ कुड हैव बीन बेटर. राइट. तो ये जो सोच है, आपको क्या लगता है कि ये सोच कब बदलेगा, सर या बदल रहा है सोच? बदल नहीं रहा है सर. अब दिक्कत क्या है ना कि मतलब एक आपको एक फैक्ट बोलता हूँ मैं. इंश्योरेंस कंपनी के फॉर्म पे 2 क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, लाइफस्टाइल हैबिट्स, राइट, एंड एनी सर्जरी इन द पास्ट, एनी इलनेस इन द पास्ट. इसको कोई माइन्यूटली ना तो देखता है ना सोचता है. राइट. आप सोचिए, एक हस्बैंड वाइफ है और बच्चा है, उसको पूछेगा कि आपको कोई सर्जरी हुआ, बच्चा सिजेरियन हुआ तभी भी बोलता है कोई सर्जरी नहीं हुआ है. राइट. दे इग्नोर इट. उसको हाँ, उसको अगर वो लगता है वो नेचुरल है. अगर अपेंडिक्स हुआ है तो बोल देगा हाँ सर्जरी हुआ है, अपेंडिक्स हुआ है. लेकिन जो सिजेरियन बच्चा हुआ है उसको सर्जरी नहीं मानते हैं. जबकि मेरा ये मानना है कि अगर सिजेरियन बच्चा हुआ तो सोचिए कि अगर उस लेडी को एक्सटर्नल हर्निया हो गया, तो एक्सटर्नल हर्निया तो सिजेरियन के कारण होगा, तब क्या होगा. एक मायोपिया बोल के एक बीमारी होती है आंख में. तो सोचिए कोई बंदा 10 साल की उम्र से चश्मा पहन रहा है, बहुत पावर हो रखा है. पावर मतलब क्या है, आंख का रोशनी कम होना. राइट. अभी वो 40 साल का उम्र में अगर उसको मायोपिया हो गया, वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको बोलेगा 3.5 लाख का सर्जरी. हॉस्पिटल में जाएगा, उसको पूछेगा चश्मा कब से पहन रहा है, तो बोलेगा 30 साल से पहन रहा है. पॉलिसी लेते हुए तो बोलेगा बताया ही नहीं. तब उसका क्या होगा, क्लेम तो मिलेगा नहीं. राइट. लॉजिक चीज है, लॉजिकल है, क्लेम नहीं मिलेगा. राइट. आप सिगरेट पी रहे हैं, आप दारू पी रहे हैं, यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग दैट फैक्ट. आप, हम बोलते हैं साल में 1 दिन ही आप बियर पी रहे हैं, साल में 1 दिन पी रहे हैं. आप हाइपोथेटिकली चीज को समझिएगा. मिस्टर एप्पल अग्रवाल है, उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ का जो भी लिया, 10 साल से पॉलिसी चल रहा है. राइट. उसके पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेक किया, उसको बोला लीवर सिरोसिस है. अब लीवर सिरोसिस दारू पीने से भी होता है, दारू नहीं पीने से भी होता है, पानी कम पीने से भी होता है, ऐसा मैंने सुना है. There are facts because lot of facts. तो अभी सोचिए अगर उसको बंदे को अगर डॉक्टर पूछेगा अच्छा तुम ड्रिंक करता है, साल में 1-2 बार तो हो जाता है बस. अब वो तो प्रिस्क्रिप्शन में लिखेगा उस चीज को, वो तो लिखेगा उसको, तो वो केस हिस्ट्री लिखेगा ना, वो तो मजबूर है, डॉक्टर है, राइट, तो मजबूर है, वो लिखेगा. अब वो इंश्योरेंस कंपनी में जाएगा, कंपनी देखेगा पॉलिसी लेते वक्त तो बताया नहीं, अभी तो यहाँ बता रहा है, तो क्लेम कहाँ से मिलेगा सर. कॉमन मतलब ये तो कॉमन चीज है, इट्स वेरी कॉमन. राइट. देयर इज नथिंग, कोई हाइड एंड सीक का चीज ही नहीं है. अरे क्या है सर, पॉलिसी लेते हुए बता दीजिए प्रीमियम कहाँ बढ़ता है. और अगर बढ़ता भी है, मैं कहता हूँ अगर बढ़ भी रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस में ड्रिंक और स्मोक देने से प्रीमियम नहीं बढ़ता है. लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में स्मोक करने से प्रीमियम 40% 50% बढ़ता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी. अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेंज है. अब बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए ना सर. बट यू आर कवर्ड. इंश्योरेंस का मेन जो ऑब्जेक्टिव है आपको कवर करना, ठीक है, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, तो वो अगर नहीं होगा तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी एंड एनर्जी. एंड सर आई टेल यू फ्रैंकली, यू विल नॉट बिलीव, आई हैव गॉट लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द कंपनी. ये विवेक जी आपने इतना प्रीमियम डाला, इतना डालेंगे तो टारगेट पूरा हो जाएगा. अब सर मैं सप्रेशन में तो नहीं बेच सकता सर. आई कांट चीट विथ माई सेल्फ. मैं रात में सोता हूँ चैन का नहीं सोता. जिसका शुरुआत हुआ था, आपके इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने का शुरुआत हुआ था, वो मेरे केस से हुआ. आपके केस से हुआ था. मेरे अपने केस से हुआ, तो मैं दूसरे के साथ कैसे चीट कर सकता हूँ. मैं तो चीट नहीं कर सकता. आई कांट चीट. इट मीन्स चीटिंग विथ माई सेल्फ. राइट. सो आई अंडरस्टैंड. ये जो कैरियर चॉइस आपका है जिंदगी में, तो ये यू केम इनटू द कैरियर चॉइस बाय एन
incident which happens with yes, you. yes, ठीक है? yes, yes. Now you are into the insurance industry. Yes, yes. So how you are enjoying it? You think you are in the right direction, Sir, right sir, career? actually, sir, honest person's life in insurance industry is very difficult. Because see, if I visit 10 people, only 2 are getting cracked. Because 8 people are saying that others are selling. Why you are saying I will not get? वो कहते हैं भाई दूसरा आदमी तो बोल रहा है मिल जाएगा, हम तो सर जो बोलता है मिल जाएगा तो उसे ले लीजिए, हम तो नहीं दे सकता. क्योंकि सर देखिए बैक ऑफ द माइंड मेरा क्या चलता है कि मेरा बेचा हुआ पॉलिसी का क्लेम सेटलमेंट 100% है. वो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है. तो ट्रैक And you रिकॉर्ड want है, to- मैं उसको 99 क्यों बनाऊं? 99 क्यों I बनाएंगे? will not do that ना. You will compromise 8 customers, but you will I will compromise with 1 customer. Right, मतलब 10 में से मैं 1 को चूज कर लूंगा, हाँ. लेकिन 9 को मैं रिजेक्ट कर दूंगा. right. मैं प्रपोजल फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी में भेजने से पहले मैं उसको अंडरराइट करता हूँ. इवन एक अभी 2 साल पहले एक केस आया, मेरे पास फ़ोन आया, बोला आपको पॉलिसी बनाना है. मैंने बोला सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ. पता नहीं मेरा 6th सेंस मेरे को बोलता है इससे मिलो. अब वो मिलना नहीं चाहता है. हाँ. वो मिलना नहीं चाहता क्योंकि वो चेयर पे बैठा हुआ है. हाँ. वो वॉकिंग ही नहीं करता है. हाँ. मेरे को तो समझ में आ जाता है ना, बात करता हूँ मेरे को तो समझ में आता है. भैया आप वीडियो कॉल कर लीजिए, वीडियो कॉल भी नहीं करना चाहता. सो सर क्या है ना कि मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ. व्हेन आई सेल अ पॉलिसी आई एम वेरी मच स्पेसिफिक. Right. एंड आई टेल लॉट ऑफ पीपल आर देयर. 22-24 साल के बच्चे लोग हैं, वो भी बोलते हैं बोला अंकल हम लोग सिगरेट तो पीता है, घर में पता चल जाएगा. हम लोग घर में पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा. हम तो तुम्हारा बताए बगैर नहीं बनाएगा भैया, सीधा सा बात. हमसे बनाना है तो जेन्युइन तरीका से बनेगा. हाँ ये गारंटी जरूर देता हूँ, अगर मैंने बना दिया तुमको जीवन भर क्लेम का जरूरत नहीं पड़ेगा. मतलब Settle हो जाएगा, अगर हाँ. मैं 100% claim settlement. if tomorrow I am not there, you don't need to worry because the policy is sold by विवेक खेमका. विवेक खेमका ने बेचा है ना, तो क्लेम तो मिलना ही है. और विवेक रोक ही नहीं सकता क्लेम उसको. खेम का है. विवेक क्लेम खेमका. Right. So विवेक जी, how you are enjoying this industry? कैसे लग रहा है इस इंडस्ट्री में? It is very difficult, sir. Hmm. It is for an honest person. It is very difficult. Very difficult. Yes, but I will dream something big one day. You will. I have very big dreams. I want to sell the big celebrities. I want to sell, the big legends. जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं उनको सेल करना चाहता हूँ. ये सपना है मेरा. So already I am having few big clients. Right. Talking to them or making an appointment with them is very difficult. Right. So they are the renowned people in the country. तो देखिए करियर चॉइस में टू बी इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, पीपल आज के तारीख में दे थिंक ये पार्ट टाइम जॉब हो सकता है. ठीक है. हाँ. If because I have interacted with many students, they have never considered insurance industry में. मेरे पास तो 21 साल में कोई बंदा आया नहीं है कि सर मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपने आप को बनाना है. How to do that? What course I should go for? Right? Nobody came to me in my last 21 years. Right? But we have interacted with many students जो पार्ट टाइम में इंश्योरेंस सेल करता है टू अर्न कमीशन, बिकॉज इट्स अ वेरी लुक्रेटिव मार्केट. आपको एक कमीशन मिल जाता है, आप सेल कर सकते हो. एंड दे हैव नॉट एस्टेब्लिश्ड देमसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, बट देयर आर पीपल जिसने इस इंडस्ट्री को सीरियसली ली एंड दे हैव एस्टेब्लिश्ड देमसेल्फ. जैसे आपके इंडस्ट्री में होता है, मेनी राउंड टेबल्स होता है. ठीक है. Right. तो आप भी यू हैव बीन इनटू many such. आप रिसेंटली यू वेंट टू अबू धाबी. Yes. और उससे पहले मैंने ख्याल से From last 6 months I am going out of India only. आउट ऑफ last इंडिया. 6 months. तो इस इंडस्ट्री में अगर यूथ को कुछ मोटिवेट करना है आपको टू बी इन द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, आप कैसे मोटिवेट करेंगे? हाँ ये सर देखिए क्या है कि मार्केट बहुत अच्छा है इंश्योरेंस का. Right. इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है. Right. लोग गाड़ी का इंश्योरेंस ले लेते हैं, गाड़ी को कोई मार देगा तो उसका क्लेम मिल जाए, अपना शरीर का इंश्योरेंस नहीं है. राइट. तो कहने का मतलब इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत कम है. मतलब मेरे को नहीं लगता है कि 10% भी होगा. राइट. इतना कम है. सो मार्केट बहुत बड़ा है. market. अगर ईमानदारी से काम करे तो बिजनेस का फ्लो इतना है कि संभाल ही नहीं पाएगा. एक आदमी क्यों, 1000 आदमी भी, 10,000, 20,000, 1 लाख आदमी भी बिजनेस में लग जाए तो भी मार्केट को संभाल नहीं पाएगा. मार्केट इतना बड़ा है क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है कैसे लेना है, क्या दिखाना है. कितने इसमें कितने सारे नियम कानून है. कोई जो हाईली क्वालिफाइड है, मतलब कहने का मतलब है कि जो इंश्योरेंस की जो एलिजिबिलिटी है उसमें एजुकेशन बैकग्राउंड भी लगता है, इनकम भी लगता है,
बंदा क्या प्रोफेशन में, ये भी लगता है लोगों को नॉलेज नहीं है, राइट, लोगों को नॉलेज नहीं है। तो कहने का मतलब है इसका मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें काम करने वाले लोग बहुत कम है। अब जो पार्ट टाइम जो सोचते हैं वो क्या सोचते हैं, चलो ठीक है एग्ज़ाम पास कर लिया, लाइसेंस ले लिया, क्योंकि 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है। आज तक मैंने कभी सुना ही नहीं है कि कोई फेल होता है उसमें। सिंपल क्वेश्चन आता है, तो मिनिमम पास मार्क 17 होता है। तो हर कोई मतलब जो एकदम ही मतलब कोई नॉलेज ही नहीं है उसको, वो भी अगर उस एग्ज़ाम में बैठेगा तो वो भी पास हो जाएगा। तो वो बस पार्ट टाइम में वो कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कमीशन आ जाता है, लेकिन नॉलेज तो है नहीं भाई। अब जैसे आप सोचिए कि आप ही हैं, अब आपका बेटा है, अब वो सोच रहा है हम क्या करें, की करबो। अब एक लाइसेंस ले लिया, अब आप ही का पॉलिसी बना दिया, प्रैक्टिकली वो आपका भी डिटेल इसमें नहीं डाला। तो इस तरह का इंसिडेंट ही होगा। एक प्रोफेशनल से काम करेगा तो बात अलग है, और एक अनप्रोफेशनल आदमी से और तो इसमें ये प्राइवेट इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, बिकॉज जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लेयर था प्री 1998, Right, उसके right. बाद से जो प्राइवेट प्लेयर्स आना शुरू हुआ मार्केट में, तो उन्होंने भी इसका जो पोजीशनिंग की इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, दे हैव डन ए रिमार्केबल जॉब। बिकॉज पहले तो और भी अवेयरनेस कम था इंश्योरेंस में। और I have got the opportunity to train some of the insurance advisors on behalf of some of the companies. तो हम लोग प्रिपेयर करते थे ट्रेनिंग मटेरियल, जिसमें हम लोग बोलते थे इंश्योरेंस एडवाइज़र को कि आप फर्स्ट एक लिस्ट बनाओ, 100 पीपल यू नो, उधर से आप सेल करना शुरू करो। तो क्या होता है कि वो 100 पीपल का लिस्ट वो तो बनाता है या नहीं बनाता है, वो डिफरेंट स्टोरी है, बट वो इनिशियल जो 1-2 सेल होता है वो फैमिली में हो जाता है। उसके बाद उसका जर्नी बंद। हाँ, वो तो जो सीरियसली इंश्योरेंस सेक्टर में सस्टेन कर चुका है, दे हैव डन एक्सीलेंट। राइट, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली आज भी पीपल कंसिडर इट एज अ पार्ट टाइम एक्टिविटी। दे हैव नेवर कंसिडर्ड इट एज अ सीरियस एक्टिविटी। ठीक है, तो विवेक जी, फ्रॉम एक्टर to insurance industry, ये जो जर्नी है आपको, and there must be many ups and downs. Yes, right? Still every day I'm facing something. आपका network level is very strong. आप networking करते हो, business networking करते हो, right? And you are a person जो believe in givers gain, right? ठीक है, तो आप आदमी को help करते हो, right? You help people a lot, and then people remember you, and you have made your name in the industry. Vivek Claim Khemka, not only insurance. I was reading your bio, जिसमें आज तो लोग किसी जगह में उसका पैसा अटक जाता है. It's not insurance, but anywhere, any brand, any industry का पैसा B2B में पैसा अटक जाता है, तो they call you. Yes. And you have that art of convincing people by writing. एक तो आप डिटेल में जाते हो, ठीक है, एंड देन यू सेंड अ मेल, उसमें मैजिक हो जाता है, लोगों का पैसा निकल आता है। तो इसका किस्सा क्या है, कैसे आप करते हो इसको? सर, इसका किस्सा सर ऐसा है कि इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 आई रिमेंबर, नहीं अच्छा मार्च 2019 नहीं, ये तो मेरा भी जो क्लेम निकाला था वो तो मैंने लेटर से ही निकाला था, वो तो लेटर देके कन्विंस करके निकाला था। लेकिन मेरे को ब्रेक मिला था मार्च 2019 में। मतलब 2014 से मैं क्लेम्स का काम कर रहा हूँ, लेकिन 2019 में मेरे को ब्रेक मिला, बड़ा ब्रेक मिला। मैं किसी प्रोमोटर के पास गया हुआ था, बहुत बड़ा बिल्डर है कलकत्ता का, उसके पास गया हुआ था। तो उसको जब मैंने अपना परिचय दिया तो उसने मेरे को बोला कि मेरे पास एक केस आया है। सो केस क्या था कि बंदे ने शायद कोई बैंक से लोन ले रखा होगा, बैंक से उसको इंश्योरेंस इशू हुआ होगा, फैक्ट्री में आग लग गई और क्लेम नहीं मिला। वो क्लेम अप्रूव हो गया था लेकिन क्लेम नहीं मिला। तो 3 साल से घूम रहा था वो, कलकत्ता के सारे बड़े बड़े इंश्योरेंस कंसल्टेंट के पास जाके माथा लगा के आ गया, लेकिन क्लेम नहीं मिला। मेरे पास केस आया, मैंने उसका केस का स्टडी बनाया और मैंने एक लेटर बनाया। जो लेटर उसकी आईडी से ही गया, लेटर मेरे आईडी से नहीं जाता है, लेटर कस्टमर की आईडी, क्योंकि कंपनी मेरे को थोड़ी जानती है, तो उसको जानती है। अब तो थर्ड पर्सन है इसमें। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, द क्लेम विच वॉज लैकिंग फ्रॉम 3 years, 48 आवर्स में कस्टमर के अकाउंट में पैसे हिट हो गए। अब वो कंपनी का जो बंदा है उस कस्टमर को लस्सी पिला रहा है, उसको गिफ्ट दे रहा है, चॉकलेट दे रहा है, उसको पूछता है तुम खाली ये बता दो कि लेटर कौन ड्राफ्ट किया। बोला जो क्लेम अप्रूव हुआ है खाली इस ड्राफ्टिंग के बेस पे अप्रूव हुआ है।
तो सर वो मतलब That's an inspiration for you. it was Another incident in life. yeah, it was a very big incident and So now you are open not only for insurance claim settlement, any brand any claim. किसी का पैसा किसी जगह पे भी अटक जाता है. हाँ ब्रांड्स में Right? Brands It has to be a brand. it ठीक है? has to be a brand तो उसमें विवेक क्लेम खेम का एक नाम Yes, नाम पता होना चाहिए. right ठीक है? right यू शुड नो विवेक क्लेम खेम का. ठीक है, एक बार याद करने से आपका फंसे हुए पैसे तुरंत निकल आएगा. 48 right hours. इनफैक्ट जस्ट अब आपके पास आने से पहले ही जस्ट there's a lady who's a choreographer and very renowned in Eastern India. She has got a lot of dance institute in Calcutta. She called me up. So she said like just 1 month back. मैंने अभी आपको बताया ना कि एक तो केस आया था डेथ क्लेम का. तो उसने मेरे को फ़ोन किया, बोला विवेक जी विडो है, ये क्लेम 18 लाख का अटका हुआ है. हमारा ठीक है, मैं तो इस कंपनी का गवर्नमेंट कंपनी का कोई था, तो मैं बोला इसका तो मैं काम करता नहीं हूँ, मैं आपको एक लेटर बना के देता हूँ. सर मैंने लेटर बना के दिया, आप बिलीव नहीं करेंगे. वो क्लेम प्रोसेस होकर उसके अकाउंट में चला गया जो कि 3 महीने से नहीं आ रहा था. तो कहने का मतलब शी से योर ड्राफ्टिंग इज अमेजिंग. आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल. Right. Lot of big brands, CFOs of big companies, COO, CXO, CRO. Right. Every time when I receive a call, oh, the drafting was amazing. So everyone has only one liner. So Your drafting is तो amazing. पूरा फेंसिंग करके आप sir. ड्राफ्ट करते हो. Yes, sir. You know the laws, bylaws, पूरा फेंस No, करके. sir, I don't know the laws. I Right. use my common sense. Common sense. I use my Okay. common sense. I'll just tell you, someday अगर मेरा एग्जाम भी लेना चाहे तो ले सकता है. हाँ, मान लीजिए आपके 10 एम्प्लॉई हैं हाँ. और 10 के 10 एम्प्लॉय को आपसे छुट्टी चाहिए, आपकी कंपनी से छुट्टी चाहिए, तो Right. लीव एप्लीकेशन लिखना है. वो 10 जन अगर मेरे को अप्रोच करते हैं और मैं 10 का अगर लेटर ड्राफ्ट करूंगा, सामने बैठ के अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे कंप्यूटर में मैं ड्राफ्ट करके दूंगा, 10 आदमी का ड्राफ्ट करूंगा 15-20 मिनट में, और 10 लेटर, कोई भी लेटर किसी से मैच नहीं करेगा. And 10 का लीव एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा, होना ही है. ये तो खतरनाक है भाई. मैंने ड्राफ्ट कर दिया तो हाँ. वो एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन अप्रूव होना है, वो नहीं, भी अप्रूव होगा, एडवांस भी अप्रूव हो जाएगा. अच्छा, ये तो खतरनाक है, बिकॉज आपके पास तो फिर स्ट्राइक करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, द एंटर एम्प्लॉय कैन ड्राफ्ट अ लेटर एंड गो फॉर ए हॉलीडे. ठीक है, तो yes. धंधा बंद हो जाएगा. नहीं होता, आप पर डिपेंड करता है उसको छुट्टी देंगे कि नहीं देंगे. ओके, एक्सीलेंट. तो विवेक जी, आपका यू हैव बीन इनटू इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 13-14 years. Right. इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड यू हैव नाउ बिग प्लान्स. Yes, ठीक sir. है, आई एम नॉट आस्किंग यू व्हाट इज योर बिग प्लान, बिकॉज बिग प्लान अगर आप बोल देंगे तो वो बिग प्लान डिस्क्लोज करना नहीं चाहिए. नहीं वो करना कॉन्फिडेंशियल होना Right, चाहिए. right, right. बट आपको कभी भी ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप, एज यू सेड, के यू केम एक्सीडेंटली Yes, I came accidentally, into right. this industry. ठीक है, अगर आपके साथ ये एक्सीडेंट नहीं होता और आपका एक्टर होने का जो सपना था बचपन से, यू हैव डन योर एजुकेशन फ्रॉम भवानीपुर कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, तो आप क्या बनते अगर इंश्योरेंस में एक्सीडेंटली नहीं आते? तो शायद कोई बिजनेसमैन बनता, कोई ट्रैवल एजेंट बन जाता, कोई चीज़ का ट्रेडर बन जाता. Right. और कस्टमर को उधार देता और कस्टमर उधार का पेमेंट करने के लिए रुलाता. फिर यही होता. आप मेल देके उससे उधार. हाँ सर, ये भी एक सबसे बड़ी बात है. जब बहुत पहले जब मैं कोई बिजनेस में था, कोयला का ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस में था, ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस में, तो कहीं भी कोई पैसा अटकता था मेरा, तो मैं लेटर जो ड्राफ्ट करके देता था तो लेटर से पैसा आ जाता था. तो कंपनी के लोग हमको बोलते थे, विवेक तू এটা কি লেখে, এরকম কি লিখছো তুমি, তোমার টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে, অন্য ভেন্ডারে টাকা বেরোচ্ছে না, তোমার বেরিয়ে যাচ্ছে. सर हम क्या करते हैं, हम तो आई लव यू लिखता है खाली. वो बोला तुम्हारा आई लव यू देख के समझ में आता है. सो जस्ट 15 years back I had some payment stuck in few lakhs in a very big chemical company. अब उस टाइम पे you started your journey into as a businessman first. As a 1994 में मेरे पापा ने ट्रैवल एजेंसी की थी. Okay. तो मैं ट्रैवल एजेंसी देखता था. सो आई हैव टेकन दी कोर्स ऑफ एमेडियस जो ऑनलाइन सिस्टम है, फिर सितार है, सेबर जो इंडियन एयरलाइंस का जो ऑनलाइन सिस्टम है, उसका मैं ट्रेनिंग ले चुका हूँ.
तो आई वाज वो फैमिली बिजनेस है। हाँ, वो फैमिली बिजनेस था, वही कर रहा था। लेकिन उसमें क्या होता था ना सर, लोग क्या है ना, टिकट लेके उड़ जाते हैं, पैसा नहीं देते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ हाँ, बहुत होता है सर, बहुत होता है। तो आज भी होता है। अच्छा। मैं तो बहुत तकदीरधारी हूँ कि मैं इस काम में आ गया। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना सर, इंश्योरेंस के अलावा जो मैं क्लेम्स निकालता हूँ, क्या होता है, ये एक फैक्ट है। जब मैं किसी को बोलता हूँ मैंने इंश्योरेंस एडवाइज़र, वो दरवाज़ा बंद कर देता है, बोलता है ऐसा बहुत घूमता है। लेकिन जब मैं कहता हूँ मैं क्लेम स्पेशलिस्ट हूँ, तो गोद में बिठाता है, वो खातिरदारी करता है। फिर उसका कोई क्लेम निकाल दो तो सारा इंश्योरेंस अपना दे देता है। कि उसके बैक ऑफ द माइंड में ये चलता है कि जो बंदा किसी और का बेचा हुआ क्लेम निकाल सकता है तो खुद बेचेगा, तो इसका मतलब उसको अपना पकड़ है। एंड इनफैक्ट अभी तक जो भी मेरे कस्टमर्स हैं कलकत्ता या पैन इंडिया लेवल में, तो उन सब का क्लेम में आज तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे सर, कई कस्टमर तो क्लेम लेके घर पहुंच जाते हैं, बाद में पता चलता है कि उसका क्लेम हुआ, मेरे को पता ही नहीं चलता है। क्योंकि मैंने तो उसको इतना स्मूथली, इतना डिटेलिंग करके बेचा है कि इन्फॉर्मेशन मेरे पास आता ही नहीं है। कंपनी उसको क्लेम, उसका हॉस्पिटल में भर्ती हुआ आधी घंटा में, 15 मिनट में उसका कैशलेस अप्रूव हो जाता है। ओके। क्योंकि मेरा क्या बोलना है कि आपकी जो लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, आपके जो प्री सर्जरीज हैं, मतलब बच्चा पैदा होने से लेकर 1 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक का उसका जो भी जर्नी रहा है, मैं वो सारा चीज़ फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ, जो और कोई नहीं करता। जो कोई नहीं करता। जैसे अगर हाथ में, जैसे अभी एक हाल फिलहाल एक कस्टमर का मैंने पॉलिसी बनाया, उसका 1 साल में गर्म पानी गिर गया था यहाँ पर, उसका हाथ जल गया, वो मेंशन कर दिया मैंने। 5 साल की उम्र में हर एक एजेंट इग्नोर कर जाएगा इसको। 5 साल की उम्र में एक जन को मतलब डॉग बाइट हो गया, एक जन की वाइफ को मंकी बाइट हुआ है, किसी का कोई मिसकैरेज हुआ है, कोई यूट्रस रिमूवल है या यूट्रस में फिब्रॉइड्स है, एक्सीडेंट हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू, मैं सब कुछ मेंशन कर देता हूँ, मैं कुछ नहीं छोड़ता हूँ। तो चश्मा पहन रहा है, कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहा है, या आप समझ लीजिए लेजिक करवा लिया, सो आई मेंशन एवरीथिंग। I mentioned BP, sugar, cholesterol, thyroid, asthma, bronchitis. I mention everything. I don't. That's why you get your name in the industry. Yes. As 100% claim settlement. Yes. People say, even a lot of people when they approach an insurance company, just ask that who is this Khemka? बोला वो तो राजा हरिश्चंद्र है। बोला उससे पॉलिसी लेंगे तो क्लेम मिलना ही मिलना है। नहीं, आज आपकी वाइफ क्या बोलती है? Because I think she is the one who has instrumented you into this particular industry business. उसने आपको बोला था कि भाई ये युद्ध आपका है, आपको ही लड़ना पड़ेगा। राइट सर, ठीक है। खुद का लड़ाई तो सर खुद को ही लड़ना पड़ता है, ठीक है। तो what your wife says, she is happy that you? No, she is very happy sir, because you may not believe, as on date कलकत्ता में किसी से भी अगर मेरे को अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं खाली स्टेटस में लगा के मैं लिख देता हूँ आई नीड अपॉइंटमेंट विद दिस गाय, आधी घंटा में मेरा अपॉइंटमेंट हो जाता है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कोई भी हो। किसी से भी अपॉइंटमेंट मांगता हूँ, इतने लोग मेरे से ओब्लाइज्ड हैं, जिनका मैंने काम करके दिया है, प्रोफेशनली काम करके दिया है, जिनका प्रोफेशनली नहीं भी करके दिया है, फ्री में करके दिया है, एडवाइस करके दिया है, काम उसका हो गया। किसी का भी अपॉइंटमेंट मांगता हूँ, अपॉइंटमेंट मिल जाता है। सर कितना बड़ा सम्मान है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंश्योरेंस एंड ऑल दो स्टफ, विवेक खेमका और क्या करना पसंद करता है? मूवीज देखना? नहीं सर, मैं मूवीज नहीं देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, आई स्टडी ऑन ब्रांड्स। Okay. Samsung, MI, Apple, जो whatever the big brands in the country, जो भी नामी ग्रामी ब्रांड्स हैं, उसके बारे में पढ़ता रहता हूँ, क्या प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, ब्रांड ऑफ टुमारो, या टुमारो का कल का कौन ब्रांड बन सकता है, राइट, उसके बारे में स्टडी, बिकॉज सिंस आई एम इन क्लेम्स एज वेल, सो आई शुड नो द ब्रांड, राइट। पीपल कॉल मी एंड आस्क मी दैट भाई ऐसा एक टू केस हो गया, किसके पास जाए बताओ, ये गाड़ी परचेस करना है, तुम बताओ कौन सा कंपनी का परचेस करना। मतलब लोगों को मालूम है कि आई नो अबाउट वेरी मच अबाउट द ब्रांड्स, सो पीपल कॉल। एंड क्रॉस इंडस्ट्री नॉलेज भी आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन एक्चुअली एडवाइस पीपल। आपको इंडस्ट्री का नॉलेज भी ज़रूरत है, बिकॉज आज तो आप इंश्योरेंस का क्लेम नहीं सेटल कर रहे, यू आर ऑल्सो settling claims from the industry, across industry, right? So this is a unique proposition for you. तो विवेक जी, अगर if I ask you कि विवेक खेमका जी, अगर
इंश्योरेंस एजेंट तो आप अभी बन चुके हो, क्लेम सेटलमेंट, यू हैव मेड योर नेम इन दिस इंडस्ट्री. एक्टर आप बनना चाहते थे, आप यू स्टडी ब्रांड. इसको छोड़ के और कुछ हॉबीज है? यू लव ट्रैवलिंग. Sir, I love gifting. Okay, you love gifting. Yes, sir, I love gifting and I bring innovative ideas. I love bags. Right. So जो हम लोग कैरी करते हैं bags. So I love gifting bags. I love gifting perfumes. I love gifting chocolates. So sweets. I love gifting. So it's I'm passionate very much. If I go to a new person as well, not for business prospect, I try to build relation. I try to help people. Whenever I meet any people, I always say, आप कहीं भी अटक जाएं, आपका आउटगोइंग फ्री है, मेरा इनकमिंग फ्री, आप मेरे को कॉल कर लीजिए. ये तो सही हाँ, है. और अगर आपका प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन मेरे पास प्रोफेशनली है तो मैं आपको बता दूंगा क्या फीस लूंगा, क्या करूंगा, नहीं करूंगा. और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं, उसके बाद फीस के पैसे दो. तो आपका तो एक टैगलाइन भी है, वो क्या आप क्या बोलते हैं? नहीं सर, नहीं बोल सकता सर, गड़बड़ हो जाएगा. हाँ, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं, उसके बाद फीस के पैसे दो. राइट. तो ये सबसे मतलब आई डोंट चार्ज एनीथिंग इन एडवांस. राइट. एंड जो मैटर आउट ऑफ डोमेन है, मान लीजिए आपने कोई फ़ोन किया एंड मैटर आउट ऑफ डोमेन है, तो माई सजेशन सक्सेस रेशियो इज ऑल्सो 99%. मैं अगर उस काम में हाथ दूंगा तो मेरा सक्सेस रेशियो 99.99% है. पहले आप अपने सारे अस्त्र इस्तेमाल कर लो. आप कहीं भी अटक गए, आप अपने सारे अस्त्र इस्तेमाल कर लो. सारे अस्त्र फेल हो गए, फिर इस ब्रह्मास्त्र को अप्रोच कर लो. सक्सेस रेशियो 99.99% आपके अकाउंट में आ जाए पैसे, उसके बाद फीस के पैसे दो. और आउट ऑफ डोमेन अगर है तो मैं ट्राई करता हूँ, मैं सजेस्ट कर देता हूँ, मैं लेटर ड्राफ्ट करके दे देता हूँ. और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा तो आप कर नहीं सकते. इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते. So Vivek ji, the objective of this podcast, My Career, My Choice, is to inspire people. मेरा गेस्ट जो आता है वो अक्रॉस इंडस्ट्री, जैसे आप you are representing insurance industry, and we should also give some information to the student कि insurance industry भी is a very lucrative industry. It is very good industry. It is very healthy industry. मार्केट में कोई है ही नहीं. कोई है नहीं. अच्छे लोगों की कमी है. अच्छे लोगों की कमी है. मैं तो बचपन में एक तो वो क्रिएटिव आता था, उसमें वो एक बच्चा एक गुरुजी से पूछता था कि सर क्या करूं, किस फील्ड में जाऊं. तो बोला ईमानदारी वाला जो फील्ड है ना वो खाली पड़ा है. ऑनेस्टी वाला जो फील्ड है खाली पड़ा है. उसमें किसी भी धंधे में जाओ, अगर ईमानदारी से धंधा करते हो तो वो फील्ड बहुत बड़ा है. राइट. राइट. बस ठीक है, मैं अब ऑनेस्ट हूँ तो हूँ, उपाय नहीं है सर. मैं तो खुद बोलते हैं ना, खुद ऑनेस्टी पेज. हाँ, ऑनेस्टी पेज. इमीडिएटली हो सकता है आपको दिखाई न दे, बट यस, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू विल गेट इट. या ऑनेस्टी इज वेरी डिफिकल्ट. एंड प्रैक्टिकली सर क्या है कि ऑनेस्टी में आप किसी भी बिजनेस में उतरो ना ऑनेस्टी में, तो आदमी सस्टेन नहीं कर पाता है, क्योंकि टारगेट्स हैं, कमिटमेंट्स हैं, लालच है, ये देंगे वो देंगे, इतना टारगेट करो. आदमी क्या है उस लालच में बह के वो कुछ ना कुछ गलत काम कर लेता है. लेकिन मैं नहीं करता हूँ. लेकिन तो विवेक जी, हम लोग एकदम अंत में आ चुके हैं पॉडकास्ट का. इट्स अ वंडरफुल इंटरेक्शन विथ यू. तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने के लिए आप नेक्स्ट जनरेशन को या मेरे ऑडियंस को क्या इंस्पिरेशन, कुछ बातें जो आप बोलना चाहेंगे जो वो सुन के वो इंस्पायर हो जाए टू कम इनटू दिस इंश्योरेंस इंडस्ट्री? बिल्कुल. आई बिलीव अगर कोई अपना कैरियर बनाना चाहता है इंश्योरेंस में तो उसको आना चाहिए, क्योंकि नॉलेज की बहुत कमी है, ऑनेस्ट आदमी की कमी है. अगर ऑनेस्टी से कोई आदमी काम करे, इंश्योरेंस के सारे रेगुलेशंस को पढ़ के काम करे, तो इससे बढ़िया बिजनेस नहीं है. इससे बढ़िया बिजनेस कोई चीज़ में नहीं है, क्योंकि इसमें तो कमीशन है, रेन्यूअल कमीशन. जैसे हेल्थ इंडस्ट्री है, जनरल इंश्योरेंस है, रेन्यूअल कमीशन तो एवरी ईयर मिलना है. अगर आप सही तरीके से बेचो तो कस्टमर तो आप ही के पास रहेगा, कहीं जाएगा ही नहीं. आप सब कुछ डिस्क्लोज करके बेचते हैं तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है. मैं कहता हूँ मेटल इंडस्ट्री हो, कमोडिटी हो, एक्सपोर्ट हो, मैन्युफैक्चर हो, सबसे बेस्ट है. और सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट ये है, आपका इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं. देयर इज नो इन्वेस्टमेंट ना. आप बिजनेस करते हैं तो क्रेडिट देते हैं, राइट, यू परचेज, बट इसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है. सामने वाला प्रीमियम देगा, पेमेंट होगा तो आपको कमीशन मिलना है.
एंड रिकरिंग कमीशन रिकरिंग कमीशन हर साल मिलेगा आपको, हाँ हर साल मिलेगा, ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी से तो काम करना। बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब आप संभाल नहीं पाओगे, इतना बड़ा मार्केट है। Thank you, Vivek ji, for being my guest in my Career My Choice podcast. And I wish that आपको सक्सेस विश करना तो ज़रूरत नहीं है, नहीं, because sir. you are already a successful man. आपने एक ब्रांड बना लिया विवेक क्लेम खेम का। तो हम चाहते हैं कि जैसे you are saying कि everybody in Calcutta knows you. I want in future everybody in India should know you, and then the rest of the world. Best wishes to you, Vivek ji. Thank you very much for being my guest in My Career My Choice podcast. Thank you, sir. very Thank you, much. sir. Thank you.